सो हेलो एवरीवन एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। तो दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर ऑल द बैक बेंचर्स आउट देयर एंड अगर आप एक बैक बेंचर हो और आप क्लास 11th में या क्लास 12th में हो और अपने करियर के बारे में लेके थोड़ा टेंशन में हो और हर जगह आपको कंपैरिजंस देखने को मिल रहे हैं कि शर्मा जी का बेटा या फलाने का बेटा ऐसा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है भाई। बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्योंकि तुम बैक बेंचर हो तो शायद तुम आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हो या और किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, बट लाइफ तो तुमको अपनी भी बदलनी है एंड तुम उन ऑप्शंस को तलाश रहे हो जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो सी एक ऐसा ऑप्शन है जो शायद ये कर सकता है। एंड बहुत से लोग के दिल में ये सवाल होगा कि क्या सी सच में लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो क्या सी ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके वक्त को बदल सकता है या आपके जज्बात को बदल सकता है। तो आंसर यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि यस, हाँ भाई हाँ। तो बॉब भाई भी यही कह रहे हैं कि हाँ भाई हाँ, सी ऐसा एग्ज़ाम है जो आपका टाइम बदल सकता है, आपका टाइम लेके आ सकता है। अब कैसे ये चीज़ होने वाली है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों को समझेंगे। एंड ये वीडियो जो है एक इंट्रोडक्शन होगा कि फ्यूचर में हम लोग किस तरीके की बातें करने वाले हैं। तो अगर तुमसे कोई ये कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो उसमें से जो ना होता है उसको काट देना, उनको कह देना भैया अब जो है बैक बेंचर्स के लिए भी एक अलग से जगह बना दी गई है एंड बैक बेंचर्स भी कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, बेटा तुमसे भी हो पाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप लोग को ये लगता है कि हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो कोई इस दुनिया में आपके लिए कुछ कर पाए ना कर पाए, आप जो हैं अपने लिए डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं अगर आप इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। तो अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव इन योर माइंड दैट कैन रियली चेंज योर लाइफ इज़ द क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए भाई, आप लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके बड़ा क्लियर है। कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है। बीच में नहीं फंसना है अपने को, या तो इस पार या तो उस पार, ठीक है। तो अब इस पार या उस पार होने के लिए आपको पहला काम जो करना है कि भाई अगर आप सी को टारगेट कर रहे हैं तो भाई यूनिवर्सिटीज़ क्लियर कर लीजिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। तो अगर आप डी में आना चाह रहे हैं या BHU ज्वाइन करना चाह रहे हैं या और किसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाह रहे हैं, तो भाई उसको टारगेट कर लो। उसके बारे में रिसर्च करो कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कि क्या कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, किन किन पेपर्स में आप अपेयर हो सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज वहाँ पे ऑफ़र होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब ये क्लैरिटी आपको मिल गई कि भाई किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, तो अगला स्टेप जो सबसे ज़रूरी स्टेप है, जो एक्चुअली में आपकी लाइफ को बदलेगा, वो है आपका कोर्स, कि आप क्या कोर्स करने वाले हैं। तो अगर आप साइंस से हैं तो आप साइंसेस के कोर्स कर सकते हैं, आप BSc कर सकते हैं, आप B.Tech कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप साइंस से नहीं हैं, वैसे साइंस वाले BA भी कर सकते हैं। जैसे मैं खुद साइंस से हूँ, बट मैंने भी BA किया है, तो ये ऑप्शन भी रहता है साइंस वाले बच्चों के पास। एंड जो साइंस से नहीं है वो BA के लिए आगे स्टडीज़ परस्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका कोर्स बहुत मैटर करता है। तो बहुत से कोर्सेज़ ऐसे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे जहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं। तो ये रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, वैसे आप नहीं करोगे मुझे पता है, इसीलिए ये रिसर्च मैं ही आपके लिए करके लाऊंगा कि आप किन किन कोर्सेज़ में क्या क्या प्लेसमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब किन में होगा, किन में नहीं होगा, किन में और क्या करियर ऑप्शन बन सकते हैं। तो एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू ऑन दिस वेरी प्लेटफॉर्म विच इज़ डेडिकेटेड टू द बैक बेंचर्स ओनली। सो आपको बस जुड़े रहना है और वीडियोस का वेट करना है, और आपको कंटेंट जो है सारा मिलता रहेगा। तो आपका कोर्स डिफ़ाइन करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑनर्स पढ़ने के बाद डेफिनेट अगर आप ठीक ठाक मेहनत करते हैं अपने 3 सालों की ग्रेजुएशन में, कि आपको प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा। और अगर आपको कंफर्म चाहिए कि भैया प्लेसमेंट होगा ही होगा, तो आप SRCC, हिंदू, स्टीफेंस, इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स जो है डिफ़ाइन करता है
कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले। तो जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे अगर आप हॉनर्स चूज़ करें इकोनॉमिक्स में तो चांसेस है कि आपके प्लेसमेंट हो जाएंगे। वहीं अगर आप बीए प्रोग्राम चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपका करियर प्रोग्रेशन अलग तरीके से होगा, वहाँ पे आपको अलग चीज़ें देखनी पड़ेगी अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये सारा गेम जो है चॉइसेस का है आपका, एंड जो आप चॉइस लेंगे वो डिफाइन करेगा कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले। तो बड़ी क्लैरिटी रखिए कि आपको क्या कोर्स परस्यू करना है, ठीक है। अब जब ये सब हो गया तो प्रिपरेशन की बात आती है कि सीयूईटी को लेके कैसे हम लोग इसको मैनेज करें, कैसे इसकी तैयारी करें। तो बड़ा सिंपल सा नियम है, एनसीईआरटीज़ पे फोकस करिए। एनसीईआरटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, इससे आपका पूरा पेपर तो कवर नहीं होगा, बट हाँ काफ़ी हद तक आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड हो जाएंगे और यही से सवाल आपके आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड एक और चीज़ ज़रूरी है कि अपनी बोर्ड्स की तैयारी को जो है सिंक करिए अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन के साथ। तो अलग से बहुत पढ़ने की आपको नीड नहीं पड़ेगी एंड में। तो अगर आप बोर्ड्स के लिए ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए, बट थोड़ी मेहनत तो देखो लगेगी, मतलब कुछ भी काम करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन को इस तरीके से करिए कि सीयूईटी भी आपका जो है सॉर्ट हो जाए। तो सीयूईटी के पेपर्स देखिए, पीवाईक्यूज देखिए, एंड जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ें, अपनी बोर्ड की तैयारी करें, तो देखिए कि भाई आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी पढ़ाई करें। तो ये कुछ तरीके हैं बहुत शॉर्ट में जो मैंने आपको बताए, जहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि भाई आगे जाना कैसे है, क्या करना है। बाकी डिटेल्ड वीडियोस जो हम लोग लाते रहेंगे, एंड तब तक के लिए आप वेट करिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर।